10,000 घंटों की प्रैक्टिस से हम किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने को रहता है, हम 10,000 घंटों की प्रैक्टिस किस किस चीज़ में लगाएं? तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम रीजनेबली एक्सपर्ट कैसे हों, जानते हैं इस वीडियो में। मैकॉम ग्लैडवेल ने अपनी किताब द आउटलायर्स में बताया कि 10,000 घंटे की प्रैक्टिस से हम किसी भी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं और हम अपने आसपास जिस फील्ड में भी नज़र डालें, टॉप लोगों ने यही किया होता है। हमें बहुत कुछ करना है, लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, बहुत सारे एक्शंस लेने हैं। सक्सेस जिसे हम समझते हैं वो तभी आती है जब वो काम हम अच्छे तरीके से करें। 10,000 घंटे यानी 417 दिन यानी तकरीबन 14 महीने। लेकिन हम में से कितने लोगों के पास ये लग्जरी है कि हम इतने सारे कामों में 10,000 घंटे दे सकें? आप कितनी चीज़ों में ये 14 महीने देंगे कि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं? अच्छे तरीके से करना मतलब रीजनेबली एक्सपर्ट होना। हम रीजनेबली एक्सपर्ट कैसे हों? सबसे पहले हम ये जानते हैं एक्सपर्टीज़ क्या है। एक्सपर्टीज़ यानी हमारे नॉलेज और हमारे स्किल की वो स्टेज जब हम सबकॉन्शियसली अटेंशन दें और उस काम को हम बहुत अच्छे से कर सकें, यानी हमने उस काम को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया है, हमारे सिस्टम में वो काम बैठ गया है। कुछ भी शुरू करते वक्त हम काम के हर स्टेप को डिटेल्स में देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वो काम हम चंक्स में लेने लग जाते हैं और हम इंटरनलाइज कर लेते हैं और हम उस पर बेहतर और बेहतर होते जाते हैं। रीजनेबली एक्सपर्ट कैसे बने? 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें फॉलो किए बिना हम किसी भी काम में रीजनेबली एक्सपर्ट नहीं हो सकते, जानते हैं। नंबर 1, फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस कम से कम 50 घंटे की। यानी आप जो कुछ भी स्किल सीखने जा रहे हैं, नया करने जा रहे हैं, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप करें 50 घंटे की। जैसे अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने जा रहे हैं तो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए आपको बेसिक नोट्स, उसे कैसे चलाना है, इसकी 50 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो जो रोज़मर्रा की बातचीत है, स्पेशली वर्ब्स, उनकी 50 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। कोई गेम खेलने जा रहे हैं तो गेम कैसे स्टार्ट करना है, बेसिक लेवल पे जो प्लेइंग है उसकी 50 घंटे की प्रैक्टिस। रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ द फंडामेंटल्स, इससे आप चंकिंग आसानी से कर सकते। इस प्रैक्टिस से आप देखेंगे आप कंफर्टेबल हो गए हैं और जब आपने इस फंडामेंटल्स की इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर ली है तो ये फंडामेंटल्स आपके लिए ग्रुप्स में बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें, आप टेनिस खेलना सीखने जा रहे हैं तो शुरुआत जब आप काम की करते हैं तो आपके लिए रैकेट का कवर खोलना, रैकेट उठाना, बॉल को लेकर के सर्व करना, उसको देखना, पकड़ना, हर काम एक अलग स्टेप होता है। जब आप इस तरह से फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेड प्रैक्टिस, तो ये काम ग्रुप्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम चंकिंग कहते हैं। यानी आपके लिए रैकेट उठाना, हाथ में लेना, सर्व करना एक ग्रुप बन गया, तो आप उस काम में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ज़्यादा ईज़ के साथ कर सकते हैं। इस 50 घंटे की प्रैक्टिस में आप परेटोस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, यानी वो 20% लेते हैं जो 80% रिजल्ट देता है। 50 घंटों की प्रैक्टिस में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिन सिचुएशंस में ये स्किल अप्लाई करने वाले हैं उन्हीं सिचुएशंस में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर उस तरह की सिचुएशन सिमुलेट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे फ्लाइंग के वक्त पायलट्स सिमुलेटेड फ्लाइंग भी करते हैं, तो आप प्रैक्टिस के वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। सेकेंड, फीडबैक, और फीडबैक भी सही टाइम पे मिलना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सही है या गलत है, उसमें कहाँ आप चेंज ला सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये आपके काम की एक्सपर्टीज़ के लेवल को बढ़ाएगा। आप कुछ सीख रहे हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली 2 घंटे की आज, लेकिन आपको परसों बताया जा रहा है कि क्या गड़बड़ थी, तो आपको याद भी नहीं रहेगा
और उस वक्त आप उसको करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो टाइमली फीडबैक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सही टाइम पे फीडबैक मिले ताकि आप करेक्शन कर सकें, चेंज कर सकें और उस नए करेक्शन के साथ, चेंज के साथ प्रैक्टिस आगे बढ़ा सकें इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। थर्ड, शेड्यूलिंग एंड ब्रेक्स। 50 घंटे की प्रैक्टिस, इसका ये मतलब नहीं कि एक साथ 50 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। हमें शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है और ब्रेक्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जब हम किसी काम को शेड्यूल्ड कर लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं, वो समय होगा हम उस प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा रेडी होते हैं। नंबर 4, डिस्कम्फर्ट। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक किताब है, उसमें सिर्फ 3 पेजेस हैं, आपको बार बार पढ़ना है, कितनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, आप 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे, आप बोर हो जाएंगे। और वहीं आपको कोई लैंग्वेज ही नहीं आती, आपको 500 पन्नों की किताब दे दी जाए, आप कितनी देर उस पर टिके रह पाएंगे? आपको ऐसी स्टेज पे प्रैक्टिस करनी है जहां आप अनकंफर्टेबल हैं। आप जितना जानते हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन जितना नहीं जानते उससे कम है। इन दोनों के बीच का स्वीट स्पॉट आपको देखना है और उस लेवल पे प्रैक्टिस हमेशा करनी है ताकि आप खुद को स्ट्रेच कर सकें। जब किसी से ये पूछा जाता है कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, वो कह सकते हैं कि उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है, पर हमें ये जानने की ज़रूरत है उनके 1 साल का एक्सपीरियंस ही बार बार रिपीट हुआ है या फिर हर साल उन्होंने नए एक्सपीरियंस क्रिएट किए हैं। तो जब आप इस स्टेज पर रहते हैं जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हैं, डिस्कम्फर्ट को प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। नंबर 5, आप अपने आसपास के वातावरण को देखें, उससे सीखें और वहाँ से जो नॉलेज मिला है उस स्किल में अप्लाई करें। नई लैंग्वेज का अगर उदाहरण लेते हैं तो आप जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपके आसपास जब भी आप उस लैंग्वेज में कोई वर्ड सुनते हैं, आप उसे भी सीखने समझने की चेष्टा करें, उसे अप्लाई करने की चेष्टा करें, उन लोगों के साथ बातचीत करें जो ये लैंग्वेज बोलते हैं। 5 चीज़ें जिनसे आप किसी भी फील्ड में रीजनेबली बेटर हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिसिंग फंडामेंटल्स फॉर 50 आवर्स इफ़ पॉसिबल इन द सेम सिचुएशन जिनमें आप वो स्किल के प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्यूचर में। सेकेंड, टाइमली फीडबैक। थर्ड, डिस्कम्फर्ट। फोर्थ, शेड्यूल्स एंड ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, अपने आसपास के वातावरण से सीखें और उस नॉलेज को वो स्किल की लर्निंग में अप्लाई करें। जैसा हम सब जानते हैं, सबके पास वो लग्जरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को सिलेक्ट करके उस पर हम 10,000 घंटे दे सकें। लेकिन सिर्फ 50 घंटों की प्रैक्टिस से अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बेहतर हो रहे हैं, उसमें रीजनेबली एक्सपर्ट हो रहे हैं, तो हम कितनी सारी चीज़ें उन 10,000 घंटों में सीख सकते हैं। सो व्हाई नॉट? ऐसी कौन सी स्किल है जो आप सीखना चाहते हैं? शेयर विद अस, कमेंट, like my video, share it and subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.